जन्म याद करो। आप मार्ग से जा रहे थे और एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ सर्प बन करके सहवास कर रहे थे। वे अजगर के रूप में सर्प सर्पणी बन करके सहवास किया कर रहे थे, रूप बदल करके। और आपने उसे सर्प को उठाया और नांगफड़ी की झाड़ियों पर ले जाकर के फेंक दिया। आपके रथ के घोड़े रुक गए महाराज। आप नीचे आए, तरकस से एक बाण को निकाला, उठाया, नांगफड़ी की झाड़ी पर डाल दिया। वो सर्प जिधर जिधर मुड़ा उसको असंख्य वेदना हुई। उसी ऋषि ने आपको श्राप दिया। जिस प्रकार आज मैं असंख्य कांटों के द्वारा अपने शरीर का देह त्याग कर रहा हूं, हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी मृत्यु भी एक दिन असंख्य बाणों की सैया पर ही होगी। पूर्व जन्म का किस्सा याद दिलाया प्रभु ने। युधिष्ठिर आदि के लिए भगवान कृष्ण ने प्रार्थना करी, पितामह, हमारा निवेदन था कि जाने से पूर्व आप अपने पुत्र पौत्रों को राज धर्म, मान धर्म, मोक्ष धर्म का आप कम से कम वर्णन करें। पितामह भीष्म जी ने छोटे शब्दों में कम समय में ही राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, राज धर्म, मोक्ष धर्म आदि का वर्णन किया। समास व्यास योगिता, समास और व्यास दोनों पद्धतियों से सुनाया। जब सुनाने लगे तो ताली बजा करके ठहाके मार के पांचाली हंसने लगी। द्रौपदी ने कहा, वाह महाराज, उपदेष्टा हो तो कोई आपके सामान हो, क्या उपदेश दे रहे हैं आप? आज आप असंख्य बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, शरीर का कोई पता नहीं है कब देह त्याग हो जाएगा, और आज आप ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन मुझे दुशासन मेरे केस पकड़ करके मेरे वस्त्रों को उतार रहा था, मुझे विवस्त्र कर रहा था, उस समय आप बलवान थे, आप स्वस्थ थे, आप में पौरुष की कमी नहीं थी, तभी ज्ञान कहां गया था? पत्नी में 6 गुण होते और वो 6 गुणों वाली पत्नी किसी विशेष पुरुष को प्राप्त होती है। कार्ये सुमंत्री, वचने सुदासी, भोज्ये सुमाता, शयने सुरंभा, धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, भार्येति षड्गुणेति लक्षणा। ये 6 गुणों वाली पत्नी किसी विशेष पुरुष को प्राप्त होती है। पहला, कार्य करने में मंत्री के समान चातुर्य जिसमें गुण होता है, पत्नी का पहला गुण। दूसरा, वचने सुदासी, यदि पति ने कह दिया तो उस वचन की आज्ञा का पालन करें। उसने कहा कि वहां मत जाना, अभी कथा आएगी, भगवान शंकर कह रहे हैं मत जाओ सती, और सती मैया नहीं मानी, मैं तो मेरे पिताजी के घर जाऊंगी। गई तो क्या लौट करके आई? दूसरा लक्षण होता है पति की आज्ञा का पालन करना, माता सती ने आज्ञा का पालन नहीं किया। तीसरा लक्षण होता है, कौन सा धर्म होता है? भोज्येषु माता, माँ अपने बच्चे को जिस प्रकार लाड़ प्यार से भोजन पवाती है, बच्चा 11 बजे स्कूल चला जाएगा तो 2 बजे के लिए टिफिन के लिए रख देगी, और जब 12 बजे स्वयं अपने लिए भोजन करेगी तो उस हलवे को पुनः फ्रिज में ले जाके रख देगी। मेरा लाल 4 बजे आएगा, पुनः मांगेगा, माँ हलवा, हाँ हाँ बेटा, अपने हिस्से का रखेगी और उसे पवाएगी। इसी प्रकार पत्नी को भी चाहिए कि भोजन जब परोसे तो बड़े ही आनंद पूर्वक परोसे। एक घर में पत्नी ने कहा कि जल्दी आ जाया करो ऑफिस से, अब पति थोड़ा मित्रों के साथ में लेट हो गया। अब पत्नी का 12-7वें आसमान भन भन आ गई, लाल हो गई। पति आया, दरवाजा खोली, बोले भोजन निकाल के खा लो। हाँ बोले हम खा लेंगे, खा ले। अब देखा तो रोटी ठंडी, सब्जी ठंडी, दाल ठंडी, तो उसने खाओ, बोले और 11 बजे रात में आओ, बैठो दोस्तों के साथ, यारों के साथ। नहीं बोले हम खा रहे हैं ठंडी रोटी।
तो उसने कहा कि फ्रिज में रखी दाल थोड़ी ज्यादा ठंडी हो गई है, तो कटोरी उठाया दाल की और पत्नी के सिर में रख दी। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले हमने सोचा कि गरम हो जाएगी, हॉट है, गरम हो जाएगी। ये बड़ा गरम हो गया, तप गया है। ऐसा भी है। तीसरा लक्षण है धर्म है भोज्येषु माता। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को भोजन पवाती है। चौथा धर्म होता है पत्नी का शयनेषु रंभा। जिस प्रकार रंभा नाम की अप्सरा पुरुषों को बड़ा ही संतप्त कर देती है, प्रसन्न कर देती है, इस प्रकार से संतप्त करना चाहिए, सुखी सुख को प्रदान करना चाहिए। पांचवा धर्म कौन सा है? धर्मानुकूला। यही लक्षण है द्रौपदी का। ये मैंने जो 6 लक्षण बताया उसमें जो 5वां लक्षण है, उसी लक्षण को जानते हुए आज द्रौपदी जी भी पितामह भीष्म से कह रही है, क्यों? धर्मानुकूला, धर्म को जानने वाली। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन स्वधर्मे निधनं श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए मर जाना ज्यादा अच्छा है, अब जो दूसरे के धर्म की चर्चा करना। जाने की तो दूर की बात है, आज लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अरे भाई, हमारे पास क्या देवताओं की कमी है, शास्त्रों की कमी है, पुराणों की कमी है, जो हम आए दिन धर्म परिवर्तन की ओर सोचते हैं। इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है सनातन से। सनातन धर्म आदि है, इसका ओर छोर का पता नहीं है। आप तो अपने आप को धन्य मानिए कि हम सनातनी हैं और हमने सनातन धर्म में जन्म ग्रहण किया हुआ है। धर्मानुकूला, धर्म को जानने वाली द्रौपदी कहती है पितामह असंख्य बाणों की सैया पर लेटे हुए आज आपके पास पौरुष नहीं है, बल नहीं है, निर्बल हो आप, उसके बाद भी आप ज्ञान का बखान कर रहे हैं। सब कुछ था आपके पास में, मेरी लाज जा रही थी, मुझे जंगा पर बैठाया जा रहा था, लेकिन आपके मुख से एक शब्द नहीं निकल पाया। एक बार आप कह देते दुर्योधन ये क्या कर रहे हो, वो स्कूल की पुत्र वधू है, आपकी ओर देख करके क्या उसकी मजाल थी? उसमें क्या इतनी क्षमता थी जो आपकी आज्ञा की अवज्ञा कर देता? लेकिन आपने एक बार देखा तक नहीं, नीचे मुख करके आप बैठे रहे और मेरी लाज जाते रही। पितामह भीष्म कहते हैं बेटी तुम 100% सत्य कह रही हो, लेस मात्र भी तुम गलत नहीं कह रही हो, गलती पूरी मेरी है। क्यों? 3 प्रकार के दोष होते हैं। अन्न दोष, कहीं भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए बार बार शास्त्र की आज्ञा है उचित जगह बैठिए, उचित जगह खाइए। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्त्रिय गुरुवांगना मना। भगवान वेद कहते हैं ब्राह्मण की हत्या करने वाला, परस्त्री का गमन करने वाला, चोरी करने वाला, अपहरण करने वाला 4, और इनका जो संगी होता है साथी, वे 4 को तो पुलिस खोजती है, जिसके घर में चोर पकड़े जाते हैं उसको भी संदिग्ध अवस्था में रख लेती है। हाँ बोले इसी ने आतंकवादियों को अपने घर में छिपाया था, पक्का ये भी उनका नातेदार होगा, इसकी भी गिरफ्तारी वारंट निकालो। होता है ऐसा, आए दिन सुनते हम लोग चैनलों में। जब आता ताई का सहयोग करने वाले को भी दंड उतना ही दिया जाता है, तो जो स्वयं इतना उदंडी होगा, इसलिए कहा गया कुसंग से बचिए सत्संग करिए। महाभारत के वन पर्व में लिखा हुआ है सताम प्रसंगा मुखमस्तवाणी सुशीलता जा स्वजने सुशक्यम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा ते मानवा नरकस्थितानाम। प्रसन्न रहने वाला, अच्छी वाणी बोलने वाला उसे स्वर्ग मिलता है, लेकिन कुसंग करने वाले को नरक की ही प्राप्ति और उसकी यात्राएं भोगनी पड़ती है। बेटी मेरा अपराध यह था कि मैंने उसके अन्न का पान किया हुआ था, उसके घर में रह करके उसके अनाज को खाया, अन्न का दोष लग गया,
और उसके साथ में रहा तो उसके संग का भी दोष लगा, और तीसरा दोष लगा अंग दोष। जब मैं सोता था तो वो मेरे से ही चिपक करके सोया करता था, उसके अणु मेरे भीतर प्रवेश कर गए, उसका अन्न खा के मेरी मति भी वैसे हो गई। जैसा पियो पानी वैसे बोले वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। ये हमारे वेद शास्त्रों के महावाक्य हैं, लेकिन हम सुन जरूर लेते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं। पितामह भीष्म ने भी वही गलती किया और बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने धीरे से देखा और कहा, द्रौपदी बहन देख रही है, लहूलुहान हो गया है, शरीर से एक एक बूंद जो रक्त है वही भी आकर के नीचे गिर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या इस प्रकार का प्रसंग पे वार्तालाप करना चाहिए? द्रौपदी ने कहा, भैया मुझे कष्ट हुआ आज सुन करके, जो आज यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, पौरुषवान होते हुए पुरुष को भी चाहिए। क्षत्रियम तमतया श्रुतिमन्ते हीना, क्षत्रिय यदि समर भूमि से पीठ दिखा करके भागता है तो उसको कायर कहना चाहिए। दिग्ब्राह्मणम समतया स्मन्ति हीना, ब्राह्मण यदि वेद पाठ करना ना जाने तो ऐसे ब्राह्मण पूजने योग्य नहीं होते हैं। और ये कैसे क्षत्रिय है? इसलिए मेरे से रहा नहीं गया और मैंने कह दिया, क्षमा चाहती हूं। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु गलती मेरी थी, बस आज आप सामने खड़े हो, जाते जाते आपको कुछ देना चाहता हूं। पांडव बोले, आपके पास पितामह क्या है देने के लिए? बोले, मेरी इच्छा है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। भगवान बोले, बेटी से और शादी? हमने तो एक 16,108 को रख लिया है, 16,109 सही, एक और बढ़ जाएगी। अपने राम को क्या जाता है, अवश्य कर लेंगे। पांडव बोले, पितामह आपकी बुद्धि को हो क्या गया? आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जीवन पर्यंत आपने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी है। हाँ, भगवान बोले, कैसी बेटी है, कब विवाह करना है, मुहूर्त निकलवाए, पंडित जी को बुलवाए। बोले, प्रभु इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। जब हम किसी शब्द को लिखते हैं तो इति शब्द अंत में लिखते हैं। ये पीछे जिनका घर है, इनके भतीजे वो मास्टर जी हैं, और शायद यहाँ भी और शिक्षक बैठे होंगे तो जानते हैं। इति शब्द वाक्य के पूर्ण होने पर लिखा जाता है कि अब बस इति, लेकिन यहाँ व्यास जी वर्णन करते हैं, इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। प्रभु इति मतलब यह जो मेरी बुद्धि है, मति रूपी बुद्धि, इस बेटी का आप वर्णन कर लीजिए। मैं इसका वर्णन कर लूं? बोले हाँ, इसका वर्णन कर लीजिए। कैसी है आपकी बुद्धि? पितामह भीष्म कहते हैं, लोगों की बुद्धि से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है। वह कैसे? आपकी और हमारी बुद्धि संशयात्मिका है, संशय करने वाली है, लेकिन मेरी बुद्धि तृष्णा से रहित है। हमें कौन कौन सी तृष्णा सताती है? सुत वित लोक ईषणातीनी, समय का भाव। सुत वित लोक, प्रभु संतान नहीं हो रही है, 11 नारियल चढ़ाएंगे। आई हमारी बुद्धि ने क्या मांगा? सुत वित लोक ईषणातीनी, संतान दे दीजिए। प्रभु बड़े गरीब हैं, थोड़ा सा धन मिल जाता। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। भगवान जगत में हमारा नाम हो जाता, पद प्रतिष्ठा को हम प्राप्त हो जाते। ऐसी तृष्णा से हमारी बुद्धि घिरी रहती है,
ग्रसित हो जाती है, लेकिन मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, रहित है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसी पवित्र बुद्धि वाली मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए। और देखते ही देखते पितामह भीष्म ने अपनी मति रूपी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में भेंट किया। दिव्य तेज पुंज जाकर के भगवान के चरणों में समाहित हो गया और पितामह भीष्म का महाप्रयाण हो लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जयकारा कंजूसी से लगाते हैं। आज हम अपने हाथों से बांटेंगे। कैमरा में देख देख के कितने लोगों ने ताली बजाई, एक कैरेट भर के बुलवा लिया। हम तो झूठ बोलेंगे नहीं, व्यास पीठ पे बैठे पूछ लो नहीं आया है। 1 बजे हमने ऑर्डर दे दिया बुलाओ और रखवाया गया। और जो ज्यादा बोलेगा और अच्छे से बैठ के कथा सुनेगा उसको 2-2 देंगे। सही कह रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी कहते हैं उन्हीं देवी उत्तरा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम पड़ा परिता इक्षिति असविति परीक्षिता। बार बार जन्मते ही जो संसार में आती भगवान को टुकुर टुकुर देख रहा था कि मेरी गर्भ में जाके जिसने रक्षा करी वो कौन है, तो उसकी याद आ रही थी, भाई स्मरण कर रहा था बार बार, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। वे परीक्षित महाराज का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान तो द्वारिका चले गए। कुछ समय पश्चात अर्जुन को छोड़ने गए हुए थे। बड़े भैया युधिष्ठिर जी ने भीम जी से कहा कि भीम बहुत समय हो गए हैं, अर्जुन गए हुए हैं कन्हैया को छोड़ने के लिए द्वारका। इंद्रप्रस्थ से तुम जाओ। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, राजधानी आदिकाल से है। युधिष्ठिर जी ने कहा भीम तुम्हें कल जाना है द्वारका और पता करके आओ अर्जुन अभी तक क्यों नहीं लौटे। द्वारकावासी सब कुशल मंगल तो है। ठीक है भैया आपकी जैसी आज्ञा है। भीम जी जाने ही वाले थे कि सुबह 10 बजे अर्जुन का रथ आ गया। जैसे अर्जुन जी का रथ आया युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया और मुख नीचे कर लिया। युधिष्ठिर भैया ने पूछा अर्जुन क्या हो गया, द्वारका में सब बुआ जी फूफा जी कुशल मंगल है? उन्होंने कहा भगवान सारे यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ करके मर गए और भगवान अपने स्वधाम को चले गए, इसलिए मुझे आने में विलंब हो गया। जो सुना माता कुंती ने तो दे राम राम कही, राम राम कही, राम राम कही राम, और राम राम कहते ही देह का त्याग कर दिया। भूमि पर गिर पड़ी। पांडवों ने उनका संस्कार किया। अब हम क्या करेंगे इस जगत में रह करके? प्यारे प्रभु ही जब इस संसार से लीला स्मरण करके जा चुके हैं तो पांडवों ने परीक्षित को अभिषिक्त किया, राजगद्दी दी। और राजगद्दी देने के उपरांत पे सभी स्वर्गारोहण की ओर चल पड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सने सने जब महाराज परीक्षित बड़े हुए, एक दिन उनके मन में जिज्ञासा हुई मैं अपने कोष आदि खजानों को तो देखूं, आखिर मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ करके गए हुए हैं। तो जैसे ही खजाने में गए एक रत्नों का जड़ित मुकुट को देखा। मुकुट को देख करके उस मुकुट को लगाने की इच्छा प्रकट हुई तो अपना राजसी मुकुट को उतार करके उस मुकुट को धारण किया। दर्पण में देखा आहा बड़ा सुंदर मुकुट है, क्यों ना हो आज इसी को पहन करके शिकार करने जाता हूँ। चल पड़े। मार्ग में चले जा रहे थे। क्या देखा उन्होंने कि एक गाय जिसके 3 पैर कट चुके थे, एक पैर से खड़ी थी, और एक मूर्तिमंत बैल के साथ वह संभाषण कर रही थी।
दोनों की वार्तालाप हो रही थी। मार्ग में चलते चलते उस बैल और गाय पर इनकी दृष्टि पड़ी। किसकी? राजा ऋषि परीक्षित जी की। बिल्कुल माताओं को विशेष करके ध्यान रहता है। नहीं, आप लोगों का कभी रहता है, आप लोग सामने बैठे हैं, ये लोग रहती है ना भाई, ऐसा लग रहा है कि कल ही लाई हो दो तोले का, तो हमको थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं उधर बात तो नहीं होने लगे। साड़ी साड़ी गोटेदार है तो बहू नहीं दिखाई दे रही आज, कहीं गई हुई है क्या? इनकी जो दूसरी रामायण है वो चालू हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है यहाँ तो नहीं, दूसरी जगह श्रोताओं को मैंने देखा है, बहुत पब्लिक बहुत रहती है, तो आपस में वार्तालाप होती रहती है। फिर हम जोर से कहते हैं तो उन्हें इसमें समझता कि महाराज जी की दृष्टि हमारे बारे में। अस्तु। परीक्षित ने जैसे ही देखा दोनों का संभाषण हो रहा, होते देख राजा से परीक्षित रुक गए और वह बैल उस देवी के करुण क्रंदन वाक्यों को सुन रहा है, और गाय जिसकी 3 पग कट चुके हैं वह रो रो करके अपनी वेदना बताते जा रही है। इन सारी बातों को जब सुना राजा ऋषि परीक्षित से रहा नहीं गया, वे सन्निकट गए। उन्होंने जाकर पूछा, कस्तुम आप कौन है? उन्होंने कहा, महाराज मैं धर्म हूं। आप बैल बनकर के भ्रमण कर रहे? बोले हाँ। मेरा लोग पतन करना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया है, और ये जिनके 3 पग नहीं है, बोले महाराज ये पृथ्वी धरा देवी है, मैं धर्म हूं और ये धरा है, ये पृथ्वी है। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया है। एक युग गया तो एक पग कट गया, दूसरे युग के जाते दूसरा पैर कट गया, तीसरे युग के जाते जैसे ही द्वापर युग का अंत हुआ और तीसरा पैर भी कट गया। अब तो केवल एक पैर से खड़ी हुई हैं। और क्या देखा, किसने काटा? ये युग किसका चल रहा है? बोले महाराज ये तो कली है, और कलयुग आकर के तलवार उठा ही रहा था। परीक्षित जी की नजर पड़ी, खबरदार दुष्ट, तुम मेरे राज्य में आकर मेरी आंखों के सामने तलवार निकाल रहा है, अभी तुझे दंड देता हूं। वह समझ गया कि ये शहर का राजा होगा, आकर के चरणों में लोटपोट हो गया। महाराज क्षम्यताम क्षम्यताम, मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। क्यों? मैं आपको जानता नहीं था। क्या विशेषता है? बोले महाराज मेरे युग में जो व्यक्ति केवल नाम ले ले वह भी तर जाता है। सतयुग में तो यज्ञ करना पड़ता था, त्रेता में जप करना पड़ता था, द्वापर में दान करना पड़ता था, लेकिन मुझ कलयुग में जो व्यक्ति केवल आपका नाम ले लेगा तो भव से पार हो जाएगा। यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में तप करने से मिलता था, लेकिन वही फल मेरे कलयुग में केवल नाम मात्र ले लेने से प्राप्त हो जाता है। बाबा तुलसी भी इसी बात को कहते हैं, कलियुग के बल नाम आधारा, कलियुग के महाराज क्यों? सुमेरे सुमेरे उतर ही पारा, सुमेरे
नहीं पारा। सवेरे सवेरे एक बार जो नाम ले ले वह भी भव से पार हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो लेकिन हमारी एक बात तुमको माननी पड़ी। हाँ महाराज बताओ। कलयुग हाथ जोड़े खड़ा। परीक्षित महाराज कहते सुनो, मेरी दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक तुमको निवास नहीं करना होगा। बोले सरकार क्षमा चाहता हूं। क्यों? आप इस भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के राजा हैं, मैं कहां जाऊंगा भला। महाराज आपने देखा मेरी विशेषता को, केवल नाम मात्र ले लेने से व्यक्ति तर जाता है। अब तो आप मुझे इतना पापी ना समझे। अच्छा अच्छा फिर ठीक, हम तुमको सुंदर 4 घर वाला एक मकान दिए देते हैं, उस पे तो रह लोगे। बोले हाँ ठीक। बताइए। राजर्षि परीक्षित ने कलयुग महाराज को 4 कमरे वाला एक मकान दे दिया। द्यूतम पाना स्त्रिया सूना यत्र धर्माश्च चतुर्विधा। सुनो कलयुग। हाँ महाराज, जहां द्यूत सभा होती हो, जुआ खेला जाता हो, ऐसे घर में तुमको रहना पड़ेगा। स्त्रिया सूना, जहां वैश्यागमन होता हो, दूसरा स्थान आपको हम दे देते हैं। तीसरा, जहां मारकाट हिंसा होती हो, ऐसे तीसरा स्थान भी दे दिया। और द्यूतम पाना स्त्रिया सूना यत्र धर्मास चतुर्विधा, जहां हिंसा की जाती हो, मदिरालय शराब खाने को भी दे दिया गया। मैं खाने में जाकर तुम रहोगे। कलयुग ने विचार किया, इंजीनियर साहब ने घर तो बनाया लेकिन वास्तु दोष वाला बनाया। महाराज ऐसा भी कोई घर देता है क्या जिसमें वास्तु दोष पहले से लगा हुआ है? आपने तो ऐसे कमरे दिया, गंदी नाली का कीड़ा वहीं आया फिर वहीं चला गया। कम से कम आप इतने बड़े सम्राट हैं। हाँ लगाने लगा। बोले महाराज कृपा करके आप तो समझदार हैं, इतने बड़े सम्राट हैं, एक कमरा तो अच्छा बनवा देते, टाइल्स लगा। राजर्षि परीक्षित बोले ठीक है, तुमने जब अपना एक अच्छा गुण बताए हो तो हम भी तुमको अब एक अच्छा स्थान दे देते हैं। हाँ हाँ महाराज, मैं भी चाह रहा था बढ़िया वाला कमरा हो, बढ़िया स्थान हो। बताए तो बोले 5वां स्थान हम तुमको देते, तुम सोने में जाके निवास करोगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना कहती माताएं अपने अपने सोना चांदी पे हाथ डाले। हमने जो पहने हैं इनमें कलयुग ही आके बैठा होगा। भगवान भागवत जी के 10वें स्कंद में विभूति नामक योग में उद्धव जी को वर्णन करते हैं। उद्धव धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो धातु है स्वर्ण, वो मेरा ही स्वरूप है, आपका स्वरूप है। हाँ तो फिर जो कलयुग को श्राप मिला हुआ है वह कौन सा सोना है महाराज? बोले वह सोना तो है, लेकिन वह सोना है जो अधर्म से कमाया जाता है, चोरी से कमाया जाता है, लूट से कमाया जाता है। ऐसे धन में, ऐसे सुवर्ण में जाकर के कलयुग निवास करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कलयुग सोने का नाम सुनते प्रसन्न हो गया। जय हो राजा की जय हो, प्रसन्न हो गया। महाराज आपके जैसा दानी कौन हो सकता है? 5 कमरे वाला भव्य भवन दे दिया आपने मुझे बनवा करके, आपकी जय हो। प्रसन्न हो गया और सूक्ष्म गति से वायु रूप में मक्खी की तरह जाकर के मुकुट में ही जाकर बैठ गया। अब तो वहां से आश्वासन देकर के चल पड़े महाराज। परीक्षित चिंता मत करो मूर्तिमंत धर्मराज, आपको अब बैल बन करके विचरण करने की आवश्यकता नहीं है। हे धरा देवी, आप अपने स्वरूप में आ जाइए। मैं इस अजनाब खंड का, एशिया महाद्वीप का एकमात्र नृपति हूँ, सम्राट हूँ। मेरे राज्य में दूर दूर तक किसी को हिंसा नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर के विचरण करिए। आगे चल पड़े। चलते चलते मार्ग में गला अवरुद्ध हो गया, सूख गया, प्यास लग गई। प्यास जब लग गई
तो एक आश्रम दिखाई दिया, कुटिया दिखाई दी। नेत्र बंद किए हुए एक ऋषि महात्मा उसमें बैठ करके भजन कर रहे थे। राजर्षि परीक्षित पहुंचे, कोई मुझे जल पिला दो, बहुत दूर से आया हूं, मेरा गला सूख गया है, अवरुद्ध हो रहा है। महात्मा तो समाधि में बैठे हुए थे। क्रोध आ गया, अरे ऐसे कैसे महात्मा हो? भारत का सम्राट तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ है, तुम एक गिलास पानी नहीं पिला पा रहे हो, क्या करना चाहिए? तो मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, तरकस से बाण उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। महाराज समीक समाधि में बैठे हुए थे। राजा को देख करके ढोंग बताते हो, नेत्र बंद कर लेते हो, तुम्हारे साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना चाहिए। क्रोध आ गया और भगवान गीता में कहते, अर्जुन क्रोध आने से दो काम होते हैं, वह क्या? क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात भवति बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गुस्सा आया, क्रोध आया और बुद्धि भ्रष्ट हुई। इसलिए क्रोध थोड़ा कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मत करो, पर थोड़ा कम करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहोगे तो निद्रा देवी नहीं बैठी, वो नहीं तो आप चार। महाराज परीक्षित तो वहां से चल पड़े। इतने में एक गौरमुख नामक शिष्य ने जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी को बताया, महाराज आप संध्या वंदन कर रहे हैं, सायंकाल का समय है, अभी अभी आपके आश्रम पर महाराज परीक्षित पधारे थे, उन्होंने धृष्टता पूर्वक मरा हुआ सर्प आपके पिताजी के गले पर डाल दिया। जो सुना महाराज श्रृंगी ने तत्काल जलांजलि ले लिया। ऐसा कैसा सम्राट है, साधु पुरुषों की अवज्ञा करता है, धृष्टता पूर्वक कार्य करता है। जा तुझे श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु इसी तक्षक सर्प से होगी। सप्तमे तक्ष के हनि, यही सर्प तक्षक तेरा हनन करने आएगा। आकर के और खड़े हो गए। पिता समीक के जब नेत्र खोले, वे समाधि से बाहर आए, तो कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा थोड़ी देखेगा कि हमारे गले में काहे की माला है। उन्होंने तो जो सामने खड़ा हुआ था उस पर दृष्टि की, पूछा बेटा रो क्यों रहे हो? ऋषि श्रृंगी रो रहे। उन्होंने कहा पिताजी थोड़ा अपने आप को देखिए। मैं देखूं अपने आप को, क्या हुआ मुझे, आप देखिए तो। ऋषि समीक ने देखा, अरे ये कौन हास्य परिहास हम पर कर गया भाई, हम तो समाधि में बैठे हुए थे। 5 वर्ष का बालक नहीं आया था, अपितु भारत का सम्राट प्रधानमंत्री राजा परीक्षित आए हुए थे। ये धृष्टता पूर्वक कार्य भी करके गए हुए हैं। शमीक हंसने लगे, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं बेटे। नहीं नहीं पिताजी, गौरमुख ने मुझे बताया। कोई बात नहीं, होता है। क्या होता है पिताजी? मैंने जैसे सुना तो उस दुष्ट राजा को तत्काल श्राप दे दिया। अरे बेटा तुमने ये क्या किया? ऐसा चक्रवर्ती सम्राट और कहां से आ जाएगा? इतने अच्छे राजा को तुमने श्राप दे डाला। अब श्राप तो श्राप था। तत्काल गौरमुख नामक शिष्य से जाकर कहा, जाओ राजर्षि परीक्षित को। राजर्षि परीक्षित जैसे ही पहुंचे, मुकुट को उतारा ही है और प्रायश्चित करने लगे। ओहो बड़ी गलती कर बैठे। जिनके आश्रमों में भेष बनाकर बदल करके जाया करता था, आज उन्हीं संतों के गले पर मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। इतनी धृष्टता पूर्वक कार्य मेरे द्वारा हो कैसे गया? प्रायश्चित करने लगे। सैनिकों ने आकर बताया, महाराज आश्रम से एक ब्राह्मण बालक आया हुआ है, भीतर पहुंचाइए। बालक आया गौरमुख, उसने आकर कहा, गुरुदेव शमीक ने कहा है कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया हुआ है महाराज। आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु उसी तक्षक सर्प के द्वारा होगी। इसलिए आप ऐसा कुछ कार्य करें जिससे आपकी मृत्यु ना होवे अथवा आप सदगति को प्राप्त हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
पुत्र जन्मेजय ने सुना, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? भारत के जितने भी तंत्र सम्राट हैं, आचार्य हैं, सबको बुलाऊंगा, एक सर्पेष्टि यज्ञ करूंगा। जब तक तक्षक रहेगा ही नहीं तो आपको डसने कैसे आएगा? यज्ञ आरंभ कर दिया। राजर्षि परीक्षित ने जन्मेजय को रास तिलक किया, कहा बेटा अब मैं वन की ओर चलता हूँ। आज तक का ये सुख, ये वैभव, ये ऐश्वर्य लिखा हुआ था, अब मुझे भगवान का भजन करना है। तिलक किया, वहां से वे चल पड़े। जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि भारत के प्रधानमंत्री को श्राप मिला हुआ है 7वें दिन मरने का, अनेक प्रकार के वैद्य डॉक्टर चल पड़े इलाज करने के लिए। जिसने जहां से सुना वही से चल पड़ा। अरे हम ऐसी दवा देंगे मर ही नहीं पाएगा, ठीक कर देंगे हम रोगी को। भीड़ लग गई, लोग एकत्रित हो गए। राजर्षि परीक्षित आकर के एक वृक्ष के नीचे गंगा के तट पर आकर बैठ गए। उसी समय असंख्य लोगों का वह समुदाय जहां एकत्रित था, कोई कहता महाराज महामृत्युंजय का जप करा दोगे तो राजा को आराम लग जाएगा। कोई कहता शनिश्चर की पूजा करवा लो, कोई कहता है कुंभ की पूजा करवा लो, कोई कहता देवी भागवत सुनवा लो, कोई कहता शिव पुराण सुनवा लो। इतने में ही निराकरण नहीं हुआ, सब कहते जा रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रः, 20 वर्ष के बालक भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज आ गए। छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे नंगा बाबा ऐसा कह करके आ रहे थे। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सारे संतगण राजर्षि गण खड़े होकर के अभ्युत्थान प्रणाम करने लगे और हाथ जोड़ करके वंदन करने लगे। जिनकी 4 पीढ़ी से लोग पहले से वहां विद्यमान हैं, पिता वेद व्यास बैठे हुए हैं, उनके पिता ऋषि पाराशर बैठे हुए हैं, उनके पिता ऋषि शक्ति बैठे हुए हैं, उनके पिता वशिष्ठ बैठे हुए हैं और उनके पिता साक्षात ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी राजर्षि परीक्षित को कौन सी दवा खिलाए ये कोई बता नहीं पा रहा है। सुखदेव जी ने कहा चिंता मत करिए। आसन ग्रहण किया, राजर्षि परीक्षित ने प्रणाम किया। भगवान आपको तो सुनाई पड़ ही गया होगा, मुझे 7वें दिन तक्षक के द्वारा मरने का श्राप प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि म्रियमाण पुरुष को मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, रक्षा मुक्ति साधने, मुक्ति का साधन क्या है, कृपा करके आप मुझे बताएं। सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हुए। राजन असारे संसारे, इस असार रूपी संसार में कोई अपना नहीं है भगवान। इसीलिए तो पति पत्नी पुत्र वैभव ऐश्वर्य सबका त्याग करके और गंगा के तट पर अनशन पर बैठा हुआ हूं। इतने सारे डॉक्टर वैद्य मेरी रक्षा के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए बताइए? आप और हम में से किसी व्यक्ति की मृत्यु क्या 8वें दिन में होती है? बार तो 7 ही बने हैं, कितने बार होते हैं? सप्तवासरे 7 बार बने हैं। जो भी मरेगा वो इन 7 दिनों के मध्य में ही मरेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सबसे पहले तो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अपनी आसन पर विजय प्राप्त करो, ज्यादा से ज्यादा देर बैठने का प्रयास करो। हम एक आसन पर अधिक समय तक बैठ सके। जितासन, अपनी आसन को जीतो। दूसरा जिता श्वासो, अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करो। प्राणायाम चलाओ, प्रयास करो
कि एक बार श्वास ले लिए तो 2 मिनट बाद ही श्वास लेंगे, इसे छोड़ेंगे पुनः दूसरी नहीं लेंगे। जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अच्छे व्यक्ति का संग करो, सत्संग। कुसंग करोगे तो कष्ट पाओगे, और कुसंग का अपना एक प्रभाव है, सत्संग का अपना एक प्रभाव है। और कुसंग में व्यक्ति पढ़ता है तो उसका पतन हो जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम कुसंग ना करें। एक राजा जा रहा था, थक गया मार्ग में, तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके वह विश्राम करने लगा। उसी पेड़ में एक हंस बैठा हुआ था। इतने में उसके बगल में आकर के एक कौवा बैठ गया। कौवा ने विष्ठा करी, बीट गिरी, और जब वह उड़ा तो एक हल्की सी सूखी लकड़ी गिरी और वह राजा की आंखों के ऊपर आके गिर पड़ी। राजा के नेत्र खुले तो कौवा तो उड़ गया, लेकिन जब नेत्र खुलते ही दृष्टि गई तो केवल वहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने बाण लिया और हंस को मारा। अब बताइए, हंस की कोई गलती थी क्या? ना तो हंस ने विष्ठा करी, ना उसके नेत्र के ऊपर सूखी लकड़ी गिराई, उसके बाद भी वह मरा। उसका कारण था कुसंग करना। हंस को कौवा की प्रजाति पे नहीं बैठना चाहिए। हंस तो हंस है महाराज, कौवा तो कौवा है। बोले को भेदा, कहा गया है कि कोयल और कौवे में भेद क्या है, तो इसी ऋतु में उसको पता चलता है। कैसे? क्या लिखा हुआ है सामने? बसंत महापर्व महोत्सव लिखा हुआ है। अच्छा, अभी ये कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु। इसका प्रभाव क्या है? बोले काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक का कयो। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद क्या है? बोले एक भेद है। क्या? बसंत ऋतु समय प्राप्ते, जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो काका काका पिका पिका, कौवा काव काव करने लगता है, कोयल कुहू कुहू करने लगती है। अरे बोले हम तो सोच रहे थे कि यही कोयल है और यही कौवा है, और कौवे को कोयल जान पाते थे। इसलिए बसंत ऋतु आती, दोनों का भेद पता चल जाता। कुसंग से बचे। महात्मा जा रहे थे मार्ग में, लोगों ने कहा महाराज मत जाओ, उस कुएं से जल मत निकालो। क्यों? वहां पर एक बहुत विशाल वृक्ष में एक बड़ा भारी अजगर रहता है। अच्छा, जो जाता है वापस नहीं आता। महात्मा बोले अरे ऐसे वैसे बहुत देखे अजगरों को, हम भी अलग प्रकार के महात्मा हैं। गए, वो फुसकारने आया। महात्मा ने कहा मैं अंजलि से तुझे भस्म कर दूंगा। बोले महाराज भस्मीभूत मत करना, मैं तो आपके शरण में हूं। सर्प ने फुसकारा तो महात्मा ने कहा श्राप दे डालूंगा, और जैसे ही कंट्रोल हुआ तो वो शरण में आ गया। महात्मा ने कहा कि तुम लोगों को काटते क्यों? कम से कम सरल बनो, सहज बनो। जल निकाला, महात्मा आ गए। बोले कल से किसी को फुसकारोगे, काटोगे नहीं, मारोगे नहीं, दंश नहीं करोगे, क्योंकि सर्प का स्वभाव होता है वृश्चिकश्च विषम पुंचम मक्षिकायासुरो विषम सर्पाणाम विषंतंतम खलायाम सर्वतो विषम। शास्त्र के वचन है, मक्खी के सिर पर विष होता है, बिच्छू के पूंछ पर विष होता है, सर्प के दांतों पर विष होता है, और खल दुष्ट आदमी दुर्जन आदमी के सर्वांग पूरे शरीर में विष होता है। महात्मा की बात उसने मानी। दूसरे दिन से लोग जाने लगे, पानी लाने लगे। अब बच्चे उस सर्प को ऐसा बांधे एक डाल से दूसरी डाल पर, और उस पे झूला झूले। कोई उस पर पत्थर मारे तो वो फुसकारे। 15 दिन बाद महात्मा उसी गली से गुजर रहे थे, तो सोचा चलो जलपान कर लो। कुएं के पास में गए और जल निकाला। नजर पड़ी, बोले क्यों भाई बहुत दुबले जान पड़ते हो, खाते पीते नहीं हो? अरे बोले महाराज क्या बताए, कुसंग में पड़े थे। बोले किसके? बोले आपके। ना आप हमें कहते और ना हम इतने सीधे साधे बनते। सर्प कहता है कि आपने मुझे सीधा बना दिया,
और जब तक मैं फुसकार रहा था तो कोई मेरे पास नहीं आता था। महात्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें काटने से रोका था, फुसकारने से थोड़ी रोका था। यदि तुम फुसकारना बंद कर दोगे तो ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगी। इसलिए याद रखो, स्वधर्म में जनधन श्रेया, अपने धर्म में रहो लेकिन अपने धर्म के आचरण को मत भूलो। तुम्हारा धर्म यही था कि तुम्हें फुसकारना चाहिए था, काटना आवश्यक नहीं है पर फुसकारना तो आवश्यक। भाई नहीं दिखाओगे तो लोग तो मार देंगे। कुसंग से बचना चाहिए, सत्संग करिए। जित श्वासो जित शंगो जितेंद्रिया। और चतुर्थ लक्षण सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये दशेंद्र, दशरथ जी को दशरथ क्यों कहा गया? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे दशरथ कहते हैं। जो आपके और मेरे पास भी है, यही इंद्रियां दशरथ जी के पास भी थी। ये सभी मनुष्य के पास होती हैं। इनको जो जीत लेता है, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको दशरथ कहा जाता है। हमारी एक इंद्रिया, विश्वामित्र कहते तेषाम इंद्रिय निग्रहांग यदि भवेत् विंध्यस्तरे सागरम। यदि आप 10 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लोगे तो मानो आप विंध्याचल पर्वत को, मंदराचल पर्वत को, हिमालय पर्वत को एक छलांग में लांग सकते हो। ये गणना है। हम 3 घंटे कथा नहीं सुन पाते। अब बोले महाराज क्या बताए, नींद ही सताती है। दूसरों के कहने में लग जाना। रात में मैं सुना रहा था, एक गांव में सुबह सुबह हल्ला हो गया और किसी ने कहा महाराज मुन्नी मर गई। लोगों ने सुना तो कहा कि भैया बड़ी अच्छी थी, वही भी रोने लगा। तीसरे ने सुना, आहा हमने सुना था भैया बड़ी अच्छी, बड़ी नेक हृदय थी, ऐसी मुन्नी। करने करने जपन जना, 2 घंटे हुए कि पूरे गांव में बात फैल गई कि मुन्नी मरी। राजा के राजमहल में भी यह सूचना गई। राजा ने जब रानी को रोते देखा तो उससे रहा नहीं गया। अरे अरे बोले मेरी रानी रो रही, क्यों रो? बोले महाराज आपको नहीं पता, अभी सेविका ने बताया मुन्नी मर गई, मुन्नी रही नहीं, बड़ी अच्छी। अच्छा, उसके गुणों को बखान सुन करके राजा भी रोने लगा, इतनी अच्छी थी मुन्नी। पंडित जी आए गांव के राजमहल में पूजा करने के लिए। उन्होंने कहा महाराज क्या हो गया, पूरे पुरवासी आज सुबह से रो रहे हैं, तुम्हें नहीं पता पंडित जी? अरे भाई मुन्नी मर गई, बड़ी अच्छी थी। अरे महाराज बड़ी अच्छी तो थी पर मुन्नी आप जानते भी हैं कौन थी? हाँ बोले कौन थी? बोले वो अपने भोला राम, जो अपना भोला राम है ना, मट्टी ढोने का जिसका काम है कुम्हार का, उसकी छोटी वाली गधैया का नाम मुन्नी था। अब बताओ, एक सेविका कुम्हार के मोहल्ले में रहती थी, उसने उसके घर में सुनी होगी करने करने जपन जना। तो हम किसके लिए रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए। विचार करना चाहिए। किसी ने कहा ऐसा कौआ निकाल लेके कान नहीं देखेंगे, कौआ नहीं भाई, पहले विचार करें क्या सही है क्या गलत है। सुखदेव जी कहते हैं राजा इन 4 चीजों का पहले अभ्यास करें। सर्वप्रथम परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निरूपण करना चाहा तो उनके द्वारा 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। मरीचि, क्रतु, पुलह, वशिष्ठ आदि, और 10वें पुत्र दक्ष और नारद जी के रूप में प्रकट हुए। वाम अंग से एक कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। सनत कुमारों से आग्रह किया और उन्होंने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने जाकर के 10 पुत्रों को मन से उत्पन्न किया। मन से उत्पन्न करने पर दक्षिणांग से एक कन्या, वामांग से और दक्षिणांग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम, कन्या का नाम पड़ा शत्रुपा देवी और पुत्र का नाम पड़ा मनु। जिन्होंने तप किया, ब्रह्मा जी ने आदेश किया
सृष्टि का तो मैं निरूपण करना है। एक पुत्र उत्पन्न हुआ पुनः, और वह उत्पन्न होते ही रोने लगा। रोने लगा तो रोने होने लगा, इसके कारण उनका नाम पड़ा रुद्र। वे ही भगवान शंकर हुए। बोलिए महादेव पुरारी की। आज्ञा दीजिए, काम बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमने तो आपको काम के द्वारा सृष्टि का विस्तार करने के लिए उत्पन्न किया हुआ था। बोले ठीक, अभी कर देते। जितने डाकनी साकनी पिशाचनी भूत मारी गढ़ बेताल सब से सब बना डाले। ब्रह्मा जी बोले बस 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 बस, इंसानों की बनाने की सोच रहा था, भूत प्रेत खड़े कर डाले आपने खंडी भर के। तो मनु शत्रुपा को तप करने का आदेश दिया। तप करके दोनों के द्वारा पांच संतानें उत्पन्न हुई। 2 पुत्र और 3 कन्याएं। एक मधुर भजन सुनते हैं, उसके बाद महाराज मनु जी की कन्या का वर्णन करेंगे। कर दो दया, कर दो दया, कर दो दया, कर दो दया, तेरे चरणों में मैं दया जय जय वो तेरे चरणों में मैं आ गया। आ गया
कमी पूरी होगी, ये किस्मत खुलेगी, हो जाएगा मर्जी तेरी। कैसी ये कमी है मुझ में, तूने सबको प्यार है दिया, तूने सबको प्यार है दिया, तेरे चरणों में आया, तेरे चरणों में आ गया, आ गया, तेरे चरणों में तेरे चरणों में तेरे चरणों में आ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सौनक जी ने पूछा, महाराज हमने सुना था कि ब्रह्मा जी के द्वारा नासिका रंध्र से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, कृपा करके आप वह कथा भी सुनाए। सृष्टि के विचार और उसके निरूपण में एक दिन देवताओं ने आकर कहा, प्रभु दैत्यों का घोर अत्याचार हो गया है। द्वितीय पुत्र हिरण्यकशिपु ने आपके द्वारा बनाए हुए पृथ्वी को ही जल में निमग्न करने का संकल्प ले लिया है। जो सुना ब्रह्मा जी ने तो छींका, और छींकते ही उनकी दाहिने नासिका रंध्र से एक पुरुष उत्पन्न हो गया। देखते देखते वो विराट रूप वाला हो गया। उसका नाम हुआ बारह। बोली बारह भगवान की जय। आज्ञा दीजिए महाराज, क्या करूं? जाओ, मेरे द्वारा निरूपित वह पृथ्वी को एक असुर जल में निमग्न करने जा रहा है। बारह भगवान गए, जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया और मुष्टिक प्रहार करते ही रुद्र पवन करते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार से बारह भगवान ने पृथ्वी को जल में डूबने से बचाया। श्री शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज ये कौन राक्षस आ गया, किसके बालक थे? कृपा करके यह कथा भी आप हमें बताइए। सूत जी कहते, सुनो, आपके जैसे परम श्रोता भी मैंने नहीं देखा हूं। हर एक कथा को ऊपर नीचे से सुनने की आप लालसा रखते हैं, इसलिए मैं भी आपको कंजूसी नहीं करूंगा, पूरी कथा सुनाऊंगा। हमारा सुनाए तो कहा, सुनो महाराज, कर्दम ऋषि वे भगवान का पूजन करने जा रहे थे संध्या काल में, और उनकी पत्नी ने आकर के उनसे सहवास की इच्छा प्रकट करी। 3 काल की संध्या होती है। शिव पुराण में कथा आती है, भगवान ब्रह्मा ने जब मानस पुत्र की उत्पत्ति किए तो एक कन्या को भी उत्पन्न किया जिसका नाम पड़ा संध्या देवी, और एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम पड़ा कामदेव। पुत्र को जब वरदान दिया तो उसी पुत्र ने अपने पिता पर ही पहला बाण छोड़ दिया, और पिता ब्रह्मा ने अपनी कन्या को देखा, संध्या देवी की ओर दृष्टिपात किया और विकार उत्पन्न हो गया। केवल मन में विकार उत्पन्न हुआ, किया कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी ने, चारों कुमारों ने आकर फटकार लगाया। भोले बाबा आए, बोले शर्म नहीं आती है आपको? पंचानन कहते लोग आपको, चतुर्मुखी होकर के क्या करते रहते हो आप? लज्जित हो गए, काम को श्राप दे दिया, दुष्ट, तेरे जैसी संतान को होना ही व्यर्थ है। मैंने तुझे वरदान क्या इसलिए दिया था कि तू मेरे ऊपर ही चला। तो कामदेव ने कहा, पिताजी
आपके अलावा मेरे सामने कोई दूसरा था नहीं, तो सोचा प्रैक्टिकल पहले आपसे ही कर लूं। तो कामदेव ने पिता ब्रह्मा के ऊपर ही जो 5 बाण दिए हुए थे वरदान में, पहला बाण छोड़ दिया, इसलिए कामज्वर उत्पन्न हो गया। संध्या देवी ने जाकर कठोर तप किया, भगवान शंकर प्रकट हुए, वरदान दिया, देवी मांगो क्या चाहती हो। भगवान मैं चाहती हूं कि कभी भी कन्या की तरफ या कन्या विकार से ग्रसित ना हो, बाल्य काल में जिस तरह मैं ग्रसित हुई। इसलिए भगवान ने 4 अवस्थाएं विभाजित कर दी और थोड़ी थोड़ी अवस्थाएं उन जीवों को भी दी। इसलिए मनुष्य के पास रह गई 120, घोड़े को, कुत्ते को, बंदर को, चूहा को, सबको देते देते इतनी मनुष्य के लिए रहने थी। विस्तृत कथा है शिव पुराण में दूसरी, तो हम संध्या देवी के लिए बता रहे थे। अस्तु, और वही संध्या देवी दोबारा जब बनी तो वे मैना देवी बनकर के जन्मी, जिनसे माता पार्वती का प्राकट्य हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी, भगवान जो मेरी तीनों कालों में भजन करेगा श्रद्धा पूर्वक, मैं उसके घर में कभी दारिद्र्य नहीं आने दूंगी। रविवार के दिन चित्रा नक्षत्र में जो शिवलिंग पर अभिषेक चढ़ाए, दूध चढ़ाएगा, अभिषेक करेगा, उसके घर में संतान का कभी अभाव नहीं होगा। ये शिव पुराण की कथा है, क्योंकि 30 तारीख से भी शिव पुराण की कथा है और 3 शिव पुराण की कथाएं हैं आगामी, और 8 तारीख से भागवत की कथा है। तो यहाँ के बाद 30 जनवरी से 5 फरवरी तक बरघाट सिंहपुर में शिव पुराण है, और 8 से फरवरी से फिर भागवत है, 16 से 19 फिर शिव पुराण है, और 25 फरवरी से 5 मार्च ये सिल्लोर के पास एक गांव है, 4 गांव, वहाँ शिव पुराण है। ऐसी 5 कथाएं बस यहाँ से भी इधर उधर चलना क्रमशः लगा रहेगा। तो ये सेवा देते रहते साल भर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान शंकर से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे तीनों कालों में, तो प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकाल की, हम कहते हैं संध्या का समय हो गया, दीपक लगा दो बिटिया, बहू दीपक लगाओ। हाँ माता जी, वे संध्या देवी की ही प्रार्थना। वे संध्या देवी वचन देती हैं, जो कोई मेरे काल में, बस कर्दम ऋषि भजन करने जा रहे थे, अदिति ने जाकर के हठ पूर्वक सहवास क्रिया कर लिया, गर्भ रुक गया, बाद में पश्चाताप, प्रभु बहुत बड़ी गलती कर बैठी, शाम के समय भगवान का भजन करना चाहिए, मैं आपसे संसर्ग कर बैठी, गर्भ रुक गया, क्या होगा? बोले संतान उत्पन्न होगी, लेकिन भोगना पड़ेगा। वह जो संतान उत्पन्न हुई उसे 3 जन्मों तक कष्ट प्राप्त हुआ। वे ही संतान के रूप में हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ, जिसने जाकर के पृथ्वी को उठा लिया और जल में निमग्न करने जा रहा था, जिसके कारण वराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। आज वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी ला करके पुनः देवताओं को कहा स्थापित कर दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वराह भगवान की। नहीं रहा गया सौनकादिक ऋषियों से, उन्होंने पूछा, भगवान एक कथा और बता दें, ये किस तरह से दीदी के गर्भ में आई, ऐसा इन्होंने कौन सा अपराध किया हुआ था? सूत जी कहते हैं, सुनो इस कथा के बाद फिर हम आरती करा देंगे। भगवान के 2 पार्षद हुआ करते थे, जया विजय नाम एवचा। ये दोनों द्वारपाल बने खड़े रहते थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि वहां पर पधारे, भगवान के दर्शन की लालसा से। वैकुंठ लोक में दोनों दरबारी खड़े हुए, चौकीदारी करते थे। इन्होंने सनकादियों को आते से रोक दिया, खबरदार हमारे स्वामी विश्राम कर रहे हैं, अभी आप भीतर नहीं जा सकते। जैसे रोका तो सनकादियों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा मूर्ख, भगवान ने हमें ऐसा लाइसेंस बनाकर दिया है, अर्धरात्रि में भी हम आ सकते हैं और अंतःकरण तक जा सकते हैं, अंतःपुर तक, और तू हमें भीतर जाने से मना कर रहा है। जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं, 3 जन्मों तक तुम
राक्षस कुल में जन्म लोगे। ये ही सतयुग में आज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बनकर के जन्मे हैं दिति के गर्भ से। त्रेता युग में ये ही रावण और कुंभकर्ण बनकर के जन्मेंगे, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बनकर के ये ही जन्मेंगे। इस तरह से पृथ्वी सृष्टि का निर्माण करते समय महाराज कर्दम के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, और उसका उद्धार करने के लिए भगवान बारह का अवतार हुआ। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ऋषि परीक्षित सृष्टि का निरूपण जब किया तो बेही शत्रुपा और मनु ने जाकर के तप किया, जिनसे 5 संतानें उत्पन्न हुई। 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये तो उनके 2 पुत्रों के नाम हैं। और इनकी हुई 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया गया। क्रमशः इनकी 9 कन्याएं हुई। इनकी बहुत इच्छा थी, प्रभु मेरे घर में आप पुत्र बनकर के जन्मे, लेकिन महात्मा कर्दम के घर में भगवान ने क्रमशः 9 कन्याएं पहुंचा दी। अब सोचते पुत्र हो जाएगा, मैं वन में जाकर के भजन करूंगा, लेकिन कन्या ही उत्पन्न हो जाती। 1 से लेकर 9 तक 9 कन्याएं जब हो गई, तब उन्होंने भगवान का पुनः स्मरण किया, हे प्रभु अब तो कृपा कीजिए और मुझे पुत्र रूप में आप अपना दर्शन दीजिए। भगवान 10वें पुत्र में कपिल के रूप में अवतरित हुए। बोल कपिल भगवान की, जिन्होंने अष्टांग योगों का वर्णन किया हुआ है। सांख्य शास्त्र में अष्टांग योगों का निरूपण होता है। यम, नियम, ध्यान, धारणा, योग, समाधि, प्राण और प्रत्याहार। ऐसे महाराज भगवान कपिल जन्म होते ही नामकरण आदि किया गया। 9 कन्याओं का विवाह सुंदर 9 ऋषियों के साथ कर दिया महाराज। और कर्दम ऋषि ने इधर महाराज, मैं तो वन में भजन करने जाऊंगा। माता देवहूति ने कहा, स्वामी मैं तो पुत्र के सहारे जीवन जी लूंगी, अब आपकी छुट्टी। आप बार बार कहते थे बेटियों के हाथ पीले करके मैं तो भजन करने चला जाऊंगा, मुझे भी एक सहारा आ गया है, पुत्र के साथ रह लूंगी। पुत्र के लिए एक सुंदर आसन बनाया, बैठाल करके उनसे कुछ प्रश्न किया। भगवान, जीव जब संसार में आया है तो वह निर्मल होता है, लेकिन माया से वह ग्रसित क्यों हो जाता है? कपिल जी कहते हैं, माँ संसार का नियम है, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिमि जीवहि मायाल पटानी, जिमि जीवहि मायाल पटानी, जिमि जीवहि मायाल पटानी। जिम जीवे मायाल पटानी। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम। आकाश से एक बूंद जल गिरता है, उस एक बूंद जल को यदि हम किसी पात्र में रोक लेंगे तो क्या वो गंदा हो पाएगा? शुद्ध रहेगा, निर्मल रहेगा, साफ रहेगा, मोती की तरह रहेगा। लेकिन भूमि परत धावर पानी, जमीन पर वैसे ही वह मिला और वह अपने में ही तिरोहित कर लेती है, प्रवेश कर लेती है, मिला लेती है, गंदा हो जाता है। जबकि वह जल जब आकाश से गिरा था तो वो गंदा नहीं था, वो शुद्ध था। इसी प्रकार जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो विशुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं। अनेक प्रकार के कष्ट भी होते हैं,
और बार बार हम प्रार्थना करते हैं भगवान, गर्भवासो समम दुखम न भूतो न भविष्यति। प्रभु आज इस बार आप हमें गर्भ से बाहर कर दीजिए। इतना कष्ट हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु आप हमें गर्भ से बाहर बुलाइए। भगवान कहते हैं यह तो 7वें महीने में आदेश है, नियम बना हुआ है, अथवा नवम मास में। माँ जरा सा तीखा खा लेती है तो कष्ट हो जाता है, और बार बार जीव प्रार्थना करता है। गर्भ में आते ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। नाल क्रिया के द्वारा माँ जो ग्रहण करती है, उसी बालक पर वह रस धीरे धीरे पहुंचते जाता है। शनि शनि उसका प्रादुर्भाव पिंड से प्रकृति में बदल जाता है। धीरे धीरे उसका पेट बनने लगता है, 1 महीने में सिर बनने लगता है, हाथ बनने लगते हैं, कपोल बनने लगता है, नेत्र बन जाते हैं, और भाई प्रार्थना करता है अब बाहर आऊंगा, सिर्फ आपका भजन करूंगा। और जैसे संसार में आता है तो मैं यार मोरे तोरे ते माया, बस एक ही माया चल पड़ती है। बेटा ये चाचा जी हैं, ये बुआ जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये अपने और ये पराए। एक ही बात की शिक्षा मिलती है। मनु जी मनुस्मृति में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। तृण से भी छोटे हो जाइए, अपने आप को घास से भी, तृण से भी छोटा बना लीजिए। किस अहंकार में जी रहा है? पानी का बुलबुला है, फूट जाएगा। इसलिए लेकिन जीव जब आता है, शुद्ध होता है। अपनी माँ को 8 प्रकार के योगों का वर्णन किया। जब संपूर्ण सांख्य योग उन्होंने बताया, तो वे वहां पर एक निर्मल धारा की तरह सिद्धिदा नदी के नाम से वहां पर वे प्रवाहित हो गई। और वहां से उठ करके महात्मा कपिल जी गंगा सागर की ओर प्रस्थान कर पड़े। बोले कपिल भगवान की। तो आज ठीक है, कल सुना देंगे, लेकिन आप लोग कथा में समय से अवश्य पधारें। हम भी चाहते हैं कि आप लोग जब समय से आ जाएंगे तो समय से कथा भी आरंभ हो जाएगी। इसलिए भगवत नाम कीर्तन और उसके बाद में श्रोताओं को चाहिए कि वे कैसे कथा पर बैठे। महाभारत काल के समय अर्जुन ने शिष्य बनना चाहा, और भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके वे खड़े हो गए और कहने लगे, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नः। प्रभु मैं तो आपका शिष्य बन रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान ने कहा अवश्य दूंगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। इस तरह का जब ज्ञान उपदेश भगवान देने लगे तो ध्वजा पताका हनुमान जी महाराज बैठे थे। हनुमान जी ने सोचा कि अर्जुन जब इस कथा का लाभ ले रहे हैं तो हम भी ले लें। तो हनुमान जी महाराज भी उतरे और पूजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण वे कहते हैं, अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबला कौमारो ब्रह्मचारिश्च तस्मै श्री हनुमते नमः। और हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिसे केवल राम का ही नाम मात्र पसंद हो, जीवन में दूसरा कोई नहीं चाहिए, ऐसे हनुमंतलाल जी महाराज। आइए हम सभी उनके दर्शन करेंगे। और क्या कहना है? हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई रे। हो! हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान की गदर देखो कैसी गदर मचाई रे। राम और रावण की रण में जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम और रावण की रण में जम कहो में लड़ाई रे। हनुमान की हनुमान कैसी गदर
बजरंग बली जितने पापी हो गए सबकी तोड़ दो नले। हे बजरंग बली जितने पापी हो गए सबकी तोड़ दे। हे बजरंग बली जितने पापी हो गए सबकी तोड़ दो नले। बजरंग बली यार जितने पापी हो गए सबकी तोड़ दो नली। सुरसा के मुख घूमत आए सिंह ही मुख में समाए। सुरसा के मुख घूमत आए सिंह ही मुख में समाए। सुरसा के मुख घूमत आए अरे गदा घुमा बजरंग बली ने गदा घुमा बजरंग बली ने तुरंत ही स्वर्ग पहुंचाए रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाए। अरे हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई रे। अरे हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाए रे। अरे हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई रे। अरे राम और रावण की रण में राम और रावण की हिरण में जमते हो लड़ाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। अरे हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाए रे। गदन देखो कैसी गदर मचाए रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाए रे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए बड़े प्रेम से आर्त भाव से भगवान राधा गोविंद सरकार की दिव्य आरती करेंगे। हाँ, शांत हो जाए, जल आदि उतार दें। यही तो है भगवत चिंतन, भगवत दर्शन। हाँ, ये भाव है और भाव प्रकट हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो भगवान ही नृत्य कर रहे हो। ये भगवान की भक्ति है। हाँ, जल्दी दीजिए, अपना अपना आसन ग्रहण करें। आइए बड़े प्रेम भाव से आरती प्रज्वलित करें, पूजन कराएं। पंचवर्ति संयुक्तम वंदिनायोजितं मया दीपं ग्रहाण देवेशा त्रैलोक्यतिमिरापहम्। सभी लोग स्थान से खड़े हो जाएं। आइए भगवान भागवत जी की भव्य आरती करेंगे। माताओं में दे दें, प्रधान यजमान को दे दें, उधर भी दे दें। आप लोग भी आगे आ जाएं, सभी को सभी आरती उतारिए। आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई है, इसलिए आप लोग इतने भाव से कथा को सुनते हैं तो अंत भी आरती भी आपके द्वारा हो, इसलिए ये हमने व्यवस्था बनवाई है आज से। हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी
हो आरती आके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारी शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ देख छवि बलिहारी में जाओ। शिवा के बिहारी तोरी आरती गाओ। श्री माँ की बिहारी तोरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी ओ जिसे रे सारी दुनिया है तारी। उन चरणों पे मैं तो दर्शन पाऊं। उन चरणों के मैं तू दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तोरी आरती गाओ। श्री माँ की बिहारी तोरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो प्यास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। उन्हें चरणों पे मैं शीश नवाऊं। शिवा के बिहारी हे हरि आरती गाओ। श्री माँ की बिहारी तोरी आरती गाओ। संग सोहे वृषभानु दुलारे सब तोहे शिवान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां न्यारी ललिता विशाखा ललिता न्यारी। पास सदा में वृंदावन पाऊं। श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाओ। गाँव के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे अपने मैया तेरी आरती गाओ। श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाओ। राम लला तेरी आरती गाओ। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। हनुमत लाला तेरी आरती गाओ। श्री हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगे प्यार सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला फुलदार पाए कपाल माला तुलसी गिराय दिव्यं वराय च दिगं कराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
पुष्पे देवाभिवन्दनं मा आरोग्यार्थे हि आत्माभिवन्दनं मा थारार्तिक्यानावाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमो नमः। तमन्त्रस्पान्दनिः दक्षिणस्ताय जलमादाय पुष्प अक्षत गृहीत्वा मन्त्रस्पाञ्जलिं मदेयुयोपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेदा योपमायतनं वेदा आयतनवान् भवति अग्निरवापामायतनं यो अग्निरायतनं वेदा आयतनवान् भवति। ओम पुराण पुरुषोत्तमायै नमो नमः। मंत्रस्पांजलिं समर्पयामि। आपके पास में जो अक्षत पुष्प हैं वही आरती के पास ये सामने आके चढ़ा दीजिए। जयकारा लगाएंगे, बड़े ही जय घोष करेंगे। धर्म की मजा नहीं आया भाई, दो दो केले नहीं बांटेंगे फिर हम, एक ही दो जिसको चाहिए जोर से बोलेगा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या सत्य सनातन धर्म की जगदम्बा महारानी की हनुमंत लाल की भैरवनाथ की भोलेनाथ की भागवत पुराण की आगे बिहारी लाल की द्वारकाधीश की काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। कुलाभान्वित करें, धन्य बनावे। जय जय श्री राधे श्याम। ये तो अपना क्षेत्र है और आपके बाल पक गए। कोई भी माताएं किसी भी साधु महात्मा गुरुजनों से जब प्रसाद ले, एक मिनट, तो अपने पल्लू के प्रथम छोर पर ही प्रसाद को लेना चाहिए। उसका कारण मैं कल की कथा में बताऊंगा, लेकिन हाथ में सीधे प्रसाद नहीं लिया जाता। निवेदन है आपसे, ठीक? आपको तो बाल राम पे जब जब विपदा आई, राम पे जब जब विपदा आई, कौन बना रखवाला मेरा बजरंग